हम आपके मुफादात की निगरानी करेंगे और आप हमारे मुफाद के लिए काम करेंगे। वैसे आपने हमारे 4 लोग मार दिए, मैं उनका हिसाब नहीं करूंगा, मगर वो लोग मेरे इलाके में दहशतगर्दी का सामान लाए थे। मैं हीरोइन का स्मगलर हूं, मुझे स्मगलर रहने दो, दहशतगर्द मत बनाओ। आग से खेल रहा है मेरा बेटा और तुम खामोश हो, कुछ कहते भी नहीं। 10 खाने वाले हैं, इतनी महंगाई है। इब्राहिम भी घर पर बैठ गया तो गुजारा कैसे करेंगे? इब्राहिम, तुम शहर में किसी अमीर लड़के से शादी करोगे? नहीं, मैं शादी ही नहीं करूंगा, कभी भी नहीं। क्यों? मेरी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। सर, इस मुल्क में बारूद की फसल बोई जा रही है। सर, सारे मंजर, फूल, तितलियों के पर धमाकों से झुलस रहे हैं सर। लेकिन ये बच्चे पत्थर क्यों मार रहे हैं? चैन सरकार की अलामत है। ये जवाल की अलामत है, जवाल की अलामत है। ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पासबां इसके। मैं चाहूं तो तुम्हें अभी गोली मार सकता हूं, मगर मुझे इसका हुक्म नहीं मिला है। क्या चाहते हो? दिलावर का पैगाम लाया हूं। कैसा पैगाम? तुम आइंदा यहां नहीं आओगे हमारे खिलाफ कोई सबूत लेकर। और क्या? दिलावर तुमसे मिलना चाहता है। लेकिन मैं मिलना नहीं चाहता हूं उससे। मैं मिलना चाहता हूं उससे। दानियाल! डैडी, बहुत खराब हो गया दानियाल, होश में आओ। ये दिलावर का नंबर है। चल बैठ गाड़ी में। हेलो दिलावर, मेरा नाम दानियाल है। अदनान साहब का बेटा बोल रहा हूं। तुम्हारा आदमी बाबा को धमकियां में इस पैगाम देकर गया है। तुम मिलना चाहते हो बाबा से? हाँ, मैं मिलना चाहता हूँ। मैं तो पहले भी मिलना चाहता था। पहले मिल जाते तो इतना खून खराबा ना होता। खैर, अब भी देर नहीं हुई। मेरे निकाह पर तुमने हमला करवाया था ना? दादा, मुझे तो फोन। अरे बाबा, कहते तुम नहीं आए। हेलो। हाँ दिला, मैं तुमसे मिलना नहीं चाहता। जैसे तुम्हारी मर्जी। मिल लेते तो। अगर मैं तुमसे मिलूंगा तो तुमसे हाथ भी मिलाना पड़ेगा, और मैं तुमसे हाथ मिलाना नहीं चाहता, बल्कि तुम्हारे हाथ तोड़ना चाहता हूं।
समझ गए तुम मेरी बात? I'm with you, बाबा। बना के फिजा में उड़ा दिया मुझको। इब्राहिम उठो। शाबाश। बना के फिजा में आराम से। उड़ा दिया मुझको। न जल रहा था किसी ने बुझा दिया मुझको। देवबंद, देवबंद? तुमने कहा था ना तुम्हारे काम में गोली लगने का खतरा रहता है। रुकमान बाबा से लाई हूं। और इसको बांधने से क्या होगा? इसको बांधने से तुम दुश्मन की गोली से महफूज रहोगे। खड़ा हूँ आज भी रोटी के चार हर्फ लिए। सवाल ये है किताबों ने क्या दिया मुझको। एक धमाके के लिए हमें 1 करोड़ रुपए मिल रहे हैं लाला। 1 करोड़ रुपए। एक रात में 1 करोड़ रुपए। कयामत तक इस काम में हम नहीं कमा सकते। कयामत तक। मेरी बात मानो लाला। ये काम पुराना हो चुका है। फौरी अलग से पहले फसल काश्त करो, फिर उसको पकाओ। 1000 मुसीबत। पैसा भी ज्यादा और ख्वारी भी कम। दिलावर, जो लोग तुमसे ये काम करवा रहे हैं वो न तो मुसलमान हैं और न मुसलमानों के हमदर्द। तो फिर ये कौन सा अच्छा काम है? देखो, 2 बुरी चीजों के इंतखाब में कम बुरी चीज का मुंतखब करना बेहतर है। बुरी चीज बुरी होती है लाला, कम अच्छी या कम बुरी नहीं। बहस मत करो। तुम चाहते क्या हो? मैं चाहता हूं कि खुद भी दौलत कमाऊं और आपको भी आपका हिस्सा दूं। बस आप मेरे काम में मुदाखलत ना करें तो बेहतर है। इब्राहिम की मौत पर मैं उसके बाप को क्या जवाब दूंगा? 24 लाख मिलने के बाद वो कोई सवाल करने के काबिल नहीं रहेगा। उसे उसकी जान की कीमत मिल चुकी है। और उस धमाके में जो बेगुनाह लोग मारे जाएंगे उनकी जान का मुआवजा कौन देगा? नहीं दिलावर, नहीं। मैं इस कारोबार में तुम्हारा साथ नहीं दे सकता। या तो तुम यह कारोबार छोड़ दो और या फिर मेरा इलाका छोड़। फैसला मैं तुम पर छोड़ता हूं। मैं ये कारोबार नहीं छोड़ सकता।
मेरा इलाका छोड़ दो। जी तुम हिंदू हो? हाँ, पर मुझे ये सवाल अच्छा नहीं लगा। और मुझे तुम्हारा जवाब अच्छा नहीं लगा। क्या चाहती हो मुझसे? तुम्हारे बारे में सब कुछ जानना चाहती हूँ। और मैं ना बताना चाहूँ तब भी? अगर तुम खुद बता दोगी तो हमारा वक्त बचेगा, नहीं तो हम तुम्हारे बारे में मालूम कर ही लेंगे कि तुम कौन हो और पाकिस्तान क्यों आई हो। हम गैर नहीं हैं, एक ही हैं। तकसीम से पहले मेरे फोर फादर का ताल्लुक यहाँ बलूचिस्तान से ही रहा है। तुमने कभी लफ्ज तकसीम पर गौर किया है? दुनिया में इंसानों के दरमियान इतनी बड़ी तकसीम नजरिए के नाम पर पहले कभी नहीं हुई। हम एक नहीं थे और ना ही कभी एक हो सकेंगे। तुम कुछ भूल रही हो। क्या? तारीख बताती है तारीख की बात छोड़ो। तारीख तो ये भी कहती है कि आर्या बाहर से आए थे और यहाँ के असल बाशिंदे दरावर थे। हम खामखा उलझ रहे हैं। तुम अपने बारे में सब कुछ बता दो, उलझाओ खत्म हो जाएगा। शीला मेरी परनानी का नाम था। वो एक डांसर थी। शीला बाग का नाम तो सुना ही होगा। वो जगह उन्हीं के नाम से मशहूर है। अंग्रेज जब शीला बाग के टनल पर काम कर रहे थे तो वहां उन्हें उनकी खिदमत हासिल थी। वो दिन भर के थके हुए मजदूरों को शाम को एंटरटेन किया करती थी। इंटरेस्टिंग। बात मशहूर है कि वो मजदूर जो दिन भर में मेहनत से कमाई करते थे वो रात भर में वापस ले लिया करती थी। जब अंग्रेजों ने मालूम किया तो पता चला कि वो जितना पैसा मजदूरों पर लगा रहे हैं वो शीलाबाई की तवज्जुह से उन्हें वापस मिला। अंग्रेजों को सिर्फ 5 रुपए ज्यादा ही खर्च करने पड़े। और फिर वो तुम्हारे 5 रुपए के नोट पर जो शीलाबाग के टनल की तस्वीर थी वो उसी की यादगार है।
इसके बाद अंग्रेजों ने उन्हें बहुत से इनामात और एजाजात से नवाजा। तुम्हें गलतफहमी हुई है। ये कहानी बिल्कुल गलत है। यहां कोई शीलाबाई नहीं थी। यही सच जानने में पाकिस्तान आई हूं। और अपने इस कयाम के दौरान मैं शीलाबाग जाऊंगी और अपनी परनानी की इस कहानी पर काम भी करूंगी। बेस्ट ऑफ लक। अगर तुम इसी मकसद से आई हो तो डॉक्टर साहब, आप पैसे की फिक्र ना करें, बस मेरी माँ का इलाज अच्छी तरह कर दे। देखिए, पैसे बहुत है मेरे पास, ये ले। मुझे मरीज को इत्मीनान से चेक कर लेने, अब अपने पैसे अपने पास रखें। सांस कैसे से? सवाल दवाई सावा खजूस ازما بچه سال چیرې ده سال خو ختم شو زه خو مرم क्या वो क्या कह रहे हैं? वो बीमार है ना तो कहती मैं मर जाऊंगी। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, इंशाल्लाह बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी, कोई मसला नहीं। तुम्हें कुछ मेडिसिन लिख के दो। खाला, आप तो अभी से मायूस हो गई। अभी आपने बहुत सी खुशियां देखनी है। सुना है आप अपनी बेटी की शादी कर रही हैं। ها زما لور واده تیار ده زه خپل لور ته واده وکړم زه ډېر خوشحال یم لیکن زما نه جوړي किससे शादी हो रही है आपकी बेटी की? ابراهیم سره زما لور واده ده د ابراهیم په لاس موږ 2 لک روپۍ ملور اخیستې دي او زما لور هغه سره واده کوي। इब्राहिम को तो मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। क्यों? क्या जानते हो? वही इब्राहिम जो इस पूरे गांव में सबसे तेज गाड़ी चलाता है और सबसे ज्यादा पैसे कमाता है। वो तो समंगलर है, डाके भी डालता है और कत्ल भी करता है। ऐसा कुछ नहीं करता वो, और जो भी करता है तुमसे तो अच्छा है ना। तुम जितना पूरे साल में नहीं कमाते वो एक दिन में कमाता है। देखो, मुझे मेरी माँ के इलाज के लिए कितने सारे पैसे दिए। तुमने कभी इतने सारे पैसे एक साथ देखे? वो अच्छा आदमी नहीं है, वो बहुत बुरा आदमी है। इतना जालिम है कि तौबा। एक दिन उस पूरे गांव का सबसे दौलतमंद शख्स बनेगा। मैंने तो उससे कह दिया कि मैं तभी शादी करूंगी जब मुझे शहर में घर बना के देगा। तुम शहर जाके रहना चाहती हो? इतना खूबसूरत इलाका है। मैं शहर में रहता हूँ, लेकिन मेरा दिल करता है कि मैं हमेशा यहीं पर रहूं। अच्छा, ये दवाइयाँ सुबह दोपहर शाम लेंगे। डॉक्टर साहब, पैसे? सरकारी हॉस्पिटल है, यहाँ पैसे नहीं लिए जाते। ना डॉक्टर साहब, लोग बोलते हैं कि मुफ्त की दवा में असर नहीं होता, आप पैसे लो। असर होगा, ये पैसे आप रख लो, फिर शादी में इस्तेमाल कर। मेहरबानी डॉक्टर साहब, रास हो गए। बहुत बहुत मेहरबानी डॉक्टर साहब।
मेरी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। ये कुछ पैसे रख लो, ये अपने बाबा को दे देना, उनसे कहना तुम्हारी माँ को शहर ले जाके उनका मुकम्मल इलाज करवाए। मुझे नहीं चाहिए ये पैसे। मैमुना बहस मत करो, मेरे पास वक्त बहुत कम है। मैं अभी थोड़ी देर में वापस चला जाऊंगा और मेरे यहाँ आने का किसी से जिक्र मत करना। इब्राहिम, फिर कब आओगे? कुछ पता नहीं। कम से कम हमें गुर्बत का खौफ तो नहीं रहेगा ना माँ। मैंने अपनी तालीम की कुर्बानी दी है सिर्फ इसलिए कि ये पढ़ सके और इस घर से अफलास और बेचारगी का साया दूर हो सके। खबरदार, ये दोबारा मैं तुम्हारे हाथ में ना देखूं। तुम अपनी तालीम पे तवज्जो दो। ये 12 लाख है, 2 दिन बाद वो 12 लाख और पहुंचा देंगे। अस्सलाम वालेकुम। किधर गया अभी ब्राह्मण? अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? क्या हाल है? आओ बच्चे।
ये 2 लाख रुपए गिन लो। मेमुना बेटी की शादी के लिए मेरे बेटे इब्राहिम का वलवर, मगर मुझे शादी की तारीख फौरन चाहिए। रहमान, मैंने तो 2.5 लाख रुपए मांगे थे मेमुना बेटी के लिए। 1 लाख के कपड़े और जेवर भी दूंगा, बस मुझे तारीख बताओ। तो फिर ठीक है, मेमुना बेटी आपकी अमानत, जब चाहे आके ले जाओ। सलाम वालेकुम। भाई साहब, एक फोन करना था। हेलो हेलो भाई का फोन आया। अच्छा दो हमको। हेलो, हाँ बेटा, क्या हाल है, तुम ठीक हो? अच्छा, मुबारक हो बेटा, तुम्हारी शादी की बात पक्की हो गई है, वलवर भी दे दिया हमने। माँ, मुझे कुछ दिन लगेंगे। मैं कुछ नहीं जानती, बस तुम जल्दी आ जाओ, हम तुम्हारी शादी की तारीख पक्की कर रहे हैं। बस अभी तारीख ना रखें, शायद मुझे शायद मुल्क से बाहर जाना पड़े कुछ दिनों के लिए। पता नहीं वापसी कब होगी। क्या बात है बेटा, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है, क्यों रो रहे हो तुम? ये तुम्हारी आवाज को क्या हुआ? बस जल्दी आओ घर इब्राहिम। इब्राहिम, फोन बंद क्यों? खुदा भी मिल जाता है। वो लोग बहुत ताकतवर हैं बेटा,
मैं खुदा के अलावा किसी को ताकतवर नहीं मानता। मैं माहिन को उनकी कैसे रहाई दिलवाऊंगा या फिर इसी कष्ट में अपनी जान दे दूंगा। खुदा हाफिज। दानियाल, दानियाल रुको, दानियाल। जी